नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। बच्चों, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो केमिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होता है, जो कि हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अगर आप क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री में कमज़ोर महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है बच्चों, यानी बिना इसके आप केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते। हमने इस वीडियो को इस तरह से तैयार किया है कि कोई भी छात्र, चाहे वो साइंस में कमज़ोर क्यों ना हो, आसानी से समझ सके। सरल भाषा यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उदाहरण और बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि अब केमिस्ट्री डरावनी नहीं, मज़ेदार है। इस वीडियो में मिलेगा बच्चों केमिस्ट्री की सही परिभाषा, इसके मुख्य भाग, तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं, और वे सभी बातें जो आपके क्लास 10th के हर चैप्टर को समझने में मदद करेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी ज्ञान यात्रा, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री, वो भी क्लास 10th का है। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए बच्चों ध्यान दें, बेसिक क्लास में सबसे पहली बात तो हम लोग ये जानेंगे कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का पिता कौन है, रसायन शास्त्र के जनक कौन है। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है इसके बारे में जानेंगे। यानी कि हिंदी में बात करें, रसायन शास्त्र के जनक कौन है, तो फट से जवाब देंगे बच्चों एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, एंटोन हो गया है, कोई बात नहीं, आप एंटोनी लेवोजियर लिख लीजिए। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री फट से जवाब देना है बच्चों एंटोनी लेवोजियर। कौन? एंटोनी लेवोजियर। चलिए, रसायन जो है बच्चों हमारे दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बच्चों? रसायन हमारे दो भागों में बटा हुआ है। पहला है रस, रस यानी कि द्रव्य। ठीक है, रस यानी कि द्रव्य। और दूसरा है बच्चों आयन यानी कि प्रवाह, जैसे कि आप लोग बोलते हैं गति का प्रभाव। ठीक है, तो दो भागों में बटा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे रसायन विज्ञान होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए रसायन विज्ञान क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुने और इसका आप लोग जो है बारीकी से नोट भी बनाएं, ताकि आपके जो 2026 में जो आने वाली बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों के लिए यूजफुल हो सके। चलिए रसायन विज्ञान की परिभाषा दें। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, संगठन, गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, संरचना, संगठन, गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बच्चों रसायन में जो है बहुत सारे परिवर्तन भी हमारे होते हैं, तो जानेंगे परिवर्तन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारे बातें हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखें और समझने का भी प्रयास करें। चलिए परिवर्तन क्या होता है ये जानेंगे। परिवर्तन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में कोई रूप, रंग, स्थिति, ताप, संगठन या गुण बदल जाता है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, परिवर्तन कहा जाता है। दोबारा सुनेंगे, जब किसी पदार्थ में कोई रूप, रंग, स्थिति, ताप, संगठन या गुण बदल जाता है तो उसे परिवर्तन कहा जाता है। चलिए परिवर्तन भी हमारे बच्चों दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं वो दो प्रकार क्या क्या है। ठीक है, चलिए परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। ठीक है, दूसरा होते हैं बच्चों रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो जाता है, डाउट रह जाता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको
दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस भी बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो, आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये वाला जो नंबर है बच्चों, इस नंबर पर आप सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, क्योंकि इस पर कॉल नहीं आएगी। ठीक है, तो बेझिझक पीडीएफ ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। किसमें बच्चों? फ्री में, एक भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बेझिझक आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और मुझे इतनी विश्वास है कि पढ़ने वाले जो भी छात्र होंगे वो 100% ये पीडीएफ वो लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दें, अभी अभी हम लोगों ने परिवर्तन पढ़ा कि दो तरह का होता है। पहला पढ़ा भौतिक परिवर्तन, दूसरा पढ़ा रासायनिक परिवर्तन। चलिए भौतिक परिवर्तन को समझते हैं, क्या होता है इसमें। जब किसी पदार्थ में केवल उसके रूप, आकार, रंग या अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसका मूल स्वभाव और रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनें। जब किसी पदार्थ में केवल उसके रूप, आकार, रंग या अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसका मूल स्वभाव और रासायनिक गुण नहीं बदलते, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल का तो बच्चों बात ही मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल जो है हमने इसमें पूरा भर भर के दिए हैं। क्योंकि ये चीज़, ये जो आज की जो क्लास होने वाली है, इसको आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तभी आप केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसमें ये कंटेंट जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत मेहनत से हम तैयार किए हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण में समझते हैं बच्चों। पानी का बर्फ़ में बदलना, पानी का बर्फ़ में बदलना। पानी को बच्चों अगर आप फ्रीज में रख देते हैं टेम्परेचर बढ़ा के, तो वो पानी जो है बर्फ़ में बदल जाएगा। जैसे कि बच्चों दर्पण का टूटना, ठीक है, कागज़ को मोड़ना, ये सब क्या है बच्चों? भौतिक परिवर्तन है। आप कागज़ को मोड़ दें, पुनः फिर खोल दें, तो वो उसी रूप में, उसी स्वभाव में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे नमक या चीनी का पानी में घुलना, ठीक है, रबर का खिंचाव, कांच का टूटना, ठीक है, हवा में गैसों का घुलना, धातु का पीटना या आकार बदलना। बच्चों नेक्स्ट है हमारा पानी का भाप बनना, ठीक है, बादल बनना। ये सभी एग्जाम्पल जो अभी अभी हम लोग पढ़े, ये सारा का सारा एग्जाम्पल जो है बच्चों, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन बच्चों? भौतिक परिवर्तन। बच्चों इनका नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट परिवर्तन है बच्चों हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये भी जानेंगे। बच्चों जब किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे एक नया पदार्थ बनता है और वह पहले जैसा नहीं रहता, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दोबारा सुनेंगे बच्चों, जब किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे एक नया पदार्थ बनता है और वह पहले जैसा नहीं रहता, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझेंगे बच्चों, लकड़ी का जलना। जब आप लकड़ी को जलाओगे तो क्या आप दोबारा उस जो लकड़ी था उस आकार में ला पाओगे? तो बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। ठीक है, ये एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे खाना पकाना बच्चों, केला पकना, दूध का फटना, अंगूर से शराब बनना, पटाखा फटना, ठीक है, शरीर में पाचन क्रिया, लोहे पर जंग लगना, नींबू के रस में बेकिंग सोडा डालने पर बुलबुले निकलना। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल जो है बच्चे रासायनिक समीकरण के हैं, रासायनिक परिवर्तन के हैं। ठीक है, 10वां नंबर है बच्चों, पेट्रोल का इंजन में जलकर ऊर्जा बनना। पेट्रोल का इंजन में जलकर ऊर्जा बनना। ये सभी एग्जाम्पल जो अभी हम लोग पढ़े बच्चों, ये सभी का सभी एग्जाम्पल जो है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन सीधी सी बात समझिए। चलिए यहाँ पर ट्रिक भी दिए है याद करने का, कोई बात नहीं, समझिए। याद करने का ट्रिक, भौतिक परिवर्तन केवल
भौतिक परिवर्तन में बच्चों केवल रूप बदलता है, चीज वही रहेगा। केवल रूप बदलेगा, चीज वही रहेगा। ठीक है, याद रखना है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? नई चीज बन गई, पुरानी नहीं रही। पुरानी नहीं रही। जैसे कि बात की है लकड़ी का जलना। कोई एक लक्कड़ लीजिए, ठीक है, लंबा लीजिए, गोल लीजिए। वो लकड़ी को जब आप जला दोगे तो वो लकड़ी जो है जल के एक राख के ढेर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो जल के पूरा खाक हो जाएगा, तो वो पुनः दोबारा वो लकड़ी नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसी को बच्चों हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए, ये याद करने की ट्रिक है, इसे आप लोग याद रखें। ठीक है, जिस भी बच्चे को पीडीएफ की आवश्यकता हो, जिस भी बच्चे को लगे कि नहीं ये पीडीएफ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बेझिझक आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें। आपको पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आप मुझे फीस के तौर पर एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर दे दें। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, ठीक है, किसी से भी काम करा के मजदूरी नहीं देना, ये सबसे बड़ी पाप है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये तत्वों के नाम, उनके संकेत, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार। ये आपको याद रखना है। कम से कम 20 से 30 नंबर तक आप याद रखिए। आपके लिए केमिस्ट्री जो है बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो पक्का आपके लिए केमिस्ट्री जो है ना डरावनी नहीं, मज़ेदार बन जाएगी। ठीक है, तो बच्चों क्रमांक है 1 में पहला है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का संकेत होता है बच्चों H, परमाणु संख्या होता है 1। ठीक है, संकेत क्या होता है ये जाने। जैसे कि हाइड्रोजन हमने बोला, हाइड्रोजन का इंग्लिश वर्ड देखिए HYDROGEN है। तो हाइड्रोजन जो इंग्लिश में हमने लिखा उसका पहला लेटर ही हमारा संकेत बनता है। ठीक है, परमाणु संख्या की बात करें बच्चों, इसका 1 होता है। परमाणु भार की बात करें तो 1.008 होता है। ये अभी आप लोग नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन याद करना ज़रूरी है। पर आपको जो है ये क्या बोलते हैं, तत्वों के नाम और संकेत और परमाणु संख्या, ये आपको याद ही करना होगा। ठीक है, दूसरा है बच्चों हीलियम, और हीलियम का परमाणु संख्या होता है He, और ये संकेत होता है He, और परमाणु संख्या होता है 2। तीसरा है बच्चों लिथियम, Li संकेत 3 होता है, परमाणु संख्या। बेरियम Be संकेत होता है बच्चों इनका, इसका परमाणु संख्या 4 होता है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, पांचवा की बात करेंगे बच्चों बोरान, इसका परमाणु संख्या जो होता है 5 होता है, और इनका संकेत जो होता है B होता है। छठा है बच्चों कार्बन, इसकी संकेत जो होता है C, और परमाणु संख्या होती है 6। ठीक है, सातवां है बच्चों नाइट्रोजन, इसकी परमाणु संख्या जो होगी वो होगी 7, और संकेत जो होगा वो होगा N। ठीक है, ऑक्सीजन, इसकी संकेत होता है बच्चों O, और इसका परमाणु संख्या होता है 8। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फ्लोरीन, और इसका परमाणु संकेत संकेत जो होगा वो होगा F, और परमाणु संख्या होगा 9। ठीक है बच्चों, इनका नोट्स बनाते चले। 10वां है बच्चों नियॉन, जिसकी परमाणु संख्या 10 होती है, और इसका संकेत Ne होगा। सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या 11, और संकेत जो होता है उसका Na। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नीशियम, Mg इनका संकेत होता है, परमाणु संख्या 12 होता है। एल्युमिनियम, Al इसका संकेत होता है, परमाणु संख्या 13 होता है। सिलिकॉन, इसका Si होता है संकेत, परमाणु संख्या होता है 14। फास्फोरस, इसका परमाणु संकेत जो होता है P होता है, अब परमाणु संख्या जो होगा बच्चों वो 15 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा सल्फर यानी कि गंधक। सल्फर यानी कि गंधक, इसका संकेत होता है बच्चों S, इसकी परमाणु संख्या होती है 16। नेक्स्ट है बच्चों क्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या होती है 17, और संकेत होता है Cl। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आर्गन, जिसकी परमाणु संख्या होती है 18, और संकेत होता है Ar। चलिए 19 नंबर है बच्चों हमारा पोटेशियम, जिसकी संकेत होता है K, परमाणु संख्या होती है 19। 20वां है बच्चों कैल्शियम,
Ca इसका होता है संकेत, परमाणु संख्या होती है 20। नेक्स्ट है बच्चों स्केडियम, यानी कि इसकी जो संकेत होता है वो होता है Sc और परमाणु संख्या होता है 21। नेक्स्ट है बच्चों टाइटेनियम, ठीक है, इसका संकेत होता है Ti, परमाणु संख्या होता है 22। वेनेडियम, परमाणु संख्या जो होता है बच्चों 23 होता है वेनेडियम का, और इसका संकेत की बात करेंगे तो भी होगा। क्रोमियम, क्रोमियम का संकेत जो होता है बच्चों Cr होता है और इसकी परमाणु संख्या 24 होता है, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नीज, मैग्नीज का जो संकेत होता है वो होता है Mn, अब परमाणु संख्या की बात करें तो 25 यानी कि 25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों आयरन, यानी कि लोहा, अब जिसे लोहा बोलते हैं उसे आयरन भी बोला जाएगा। इसका संकेत होता है बच्चों Fe, इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 26 यानी कि 26। 27 नंबर होता है बच्चों कोबाल्ट, जिसका संकेत होता है Co और परमाणु संख्या होता है 27। नेक्स्ट है बच्चों निकेल, जिसकी परमाणु संख्या होती है 28 और संकेत होता है Ni। नेक्स्ट है बच्चों कॉपर, यानी कि तांबा, और इसकी संकेत होता है Cu, परमाणु संख्या की बात करें तो 29। नेक्स्ट है बच्चों जिंक, यानी कि जस्ता, Zn, इसका संकेत होता है, परमाणु संख्या 30 होता है। बच्चों आपको यहीं तक याद रखना है, ठीक है, यहाँ तक कम से कम आप याद रखना है, तभी आप केमिस्ट्री को आसान बना पाएंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं बनता है आपको केमिस्ट्री पढ़ने से, ठीक है। वैसे तो बच्चों इसमें हम बहुत लिखे हैं, ठीक है, वैसे तो लिखे बहुत हैं हम, इसके आगे भी है, लेकिन आपको कम से कम जो है ना बच्चों 30 एकदम 100 में 100% याद करनी हो। चलिए आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अब पदार्थ क्या है, ध्यान दे बच्चों, पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं या पदार्थ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों ध्यान दे, पदार्थ जो होता है वो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपके हाथ में अभी पेन होगा, कॉपी होगा, वो सभी चीज़ क्या है बच्चों, पदार्थ है। पदार्थ जो है कहने का मतलब ये हो गया कि जिसमें कुछ न कुछ वजन हो, ठीक है, जो स्थान घेरता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पदार्थ। सीधी सी बात है, धरती पर आप जितनी भी चीज़ को देख रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, वो सभी का सभी क्या है बच्चों, पदार्थ है। और पदार्थ जो है ना बच्चों हमारे 5 भागों में बटे हुए हैं, लेकिन हमने इसमें 3 ही भाग को लिखे हैं क्योंकि हमें 3 ही भाग को अभी लेकर चलना है, ठीक है। चलिए 3 भाग वो क्या क्या होते हैं वो जानेंगे बच्चों। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है बच्चों गैस। पहला क्या बोले बच्चों, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ठीक है। चलिए दोबारा रिपीट करेंगे बच्चों, जिस भी बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो, लगे कि नहीं ये पीडीएफ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये इस जो दिए हुए नंबर है ना, ये नंबर जिसमें हम राउंड लगा रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम निश्चित होकर आप मुझे व्हाट्सअप करें या फिर कॉल करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट है हमारा शुद्धता के आधार पर पदार्थ, ठीक है। शुद्धता के आधार पर पदार्थ को हमने बच्चों 2 भागों में बांटे हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वो हमारा शुद्ध पदार्थ और दूसरा है बच्चों अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम लोग मिश्रण भी बोलेंगे, ठीक है। और शुद्ध पदार्थ जो होता है बच्चों उन्हें भी हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटे हैं बच्चों, तो बोलेंगे फट से जवाब देंगे सर 2 भागों में। तो कौन कौन, तो बच्चों तत्व, दूसरा यौगिक सर जी, ठीक है। और अशुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो बच्चों उसमें भी फट से जवाब देना है कि 2 भागों में बांटा हुआ है सर। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण, ठीक है बच्चों। अब तत्व को जो है ना बच्चों, तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है, तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है बच्चों।
तो 3 भागों में क्या क्या जानेंगे। पहला है बच्चों धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है बच्चों उपधातु। ठीक है, क्या क्या बोले, तत्व में धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, यौगिक को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है, सहसंयोजिक यौगिक, ठीक है, सहसंयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक। ठीक है, इसे बच्चों आप कार्बनिक और अकार्बनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और इन सभी के बारे में जानेंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको, इन सभी के बारे में जितना चीज़ हम लोग अभी देखे, तत्व, यौगिक, धातु, अधातु, उपधातु, इन सभी के बारे में बारी बारी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तत्व क्या होता है बच्चों, इनके बारे में जानेंगे। तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। क्या बोले बच्चों, तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तत्व के परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, तो बच्चों तत्व किससे बने होते हैं, तो बोलेंगे सर जी परमाणु से। लेकिन बच्चों परमाणु जो है ना बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो परमाणु में बहुत ऐसे मिले होते हैं, जो कि क्या क्या मिले होते हैं वो जानेंगे। परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो ऋणात्मक चार्ज करती है। इलेक्ट्रॉन की संकेत की बात करें तो ई पर जो है ना माइनस लगा रहता है ऊपर पे। प्रोटॉन की बात करेंगे तो बच्चों ये धनात्मक चार्ज होता है और पी पर प्लस का सिंबल लगा रहेगा। न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए एन पर 0 लगा होता है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस बच्चे को अगर समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उस बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए एक फ्रेश वीडियो बनाकर लाएंगे उस टॉपिक पर जिस टॉपिक पर उस बच्चे को दिक्कत होगी। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे यौगिक का। यौगिक क्या होता है सर जी, इन्हें भी बता दीजिए। ठीक है, तो चलो बच्चों बताते हैं और सीखने का भी प्रयास करेंगे। चलिए यौगिक क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक रूप से मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझने की प्रयास कीजिए। जब 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक रूप से मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। और बच्चों याद करने का भी ट्रिक इसमें हमने दे रखा है, आप इन्हें भी देखें। ठीक है, समझिए तत्व प्लस तत्व, ये 2 तत्व जब मिलेंगे बच्चों रासायनिक रूप से तो ये एक नया पदार्थ बनाएगा। और ये जो नया पदार्थ जो बनेगा बच्चों इन्हीं को हम लोग यौगिक बोलेंगे। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यौगिक बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे बच्चों, पानी यानी जैसे कि H2O, पानी की बात करें तो H2O, नमक NaCl, तो ये सब बच्चों क्या है, यौगिक है। ठीक है, याद करने की ट्रिक समझ रहे होंगे आप लोग। तत्व प्लस तत्व बराबर नया पदार्थ बनाया। ठीक है, और जो नया पदार्थ बना बच्चों वही हमारा यौगिक कहलाया। ठीक है बच्चों, पुनः रिपीट करेंगे। जिस बच्चे को PDF की ज़रूरत हो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें, आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, यानी कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बच्चों अभी ध्यान दें, अभी पहले हम लोग इसके पहले अभी आपको उदाहरण दिए थे पानी का, और हम ये बताए थे कि तत्व जो है प्लस तत्व, बताए थे तत्व प्लस तत्व बराबर हमारा बनता है नया पदार्थ। क्या बनेगा बच्चों, नया पदार्थ। तत्व प्लस तत्व बना हमारा नया पदार्थ जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक। और ये हमारा क्या हो गया, यौगिक। अब समझिए जैसे हम एग्जांपल दिए थे, यानी कि उदाहरण दिए थे पानी का H2O, इनमें बच्चों 2 तत्व है। यहाँ देखिए हम आपके लिए इतना अच्छी तरह से बना के लाए हैं ना कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगा होगा मेरा।
हम कितनी मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करें और चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए वो एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो बच्चों देखिए पानी में जैसे कि H2O होता है, पानी का सूत्र H2O, इनमें दो तत्व है बच्चों। पहला है हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है बच्चों, H। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जो है ना मिलते हैं, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, पानी। क्या बनाए बच्चों, पानी। अब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं किया जा सकता बिना रासायनिक प्रक्रिया के। ठीक है, अब जो पानी जो है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं किया जा सकता बिना रासायनिक प्रक्रिया के। समझ रहे हैं ना बच्चों, बिना रासायनिक प्रक्रिया के इसको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए पानी जो है हमारा बच्चों यौगिक है। क्या है बच्चों, यौगिक है, इसलिए पानी क्या हो गया, यौगिक हो गया। दोबारा दूसरा एग्जाम्पल समझे, जैसे कि हम दोबारा मतलब कि दूसरा एग्जाम्पल दिए थे नमक का, NaCl। ठीक है बच्चों, नमक NaCl, इनमें भी दो तत्व हैं, सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम है और क्लोरीन है। ठीक है, ये मिलकर बनाते हैं खाने वाला नमक, इसलिए नमक भी क्या होते हैं बच्चों, यौगिक होते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग और नोट्स भी बनाने के लिए बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों मिश्रण का। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों मिश्रण का। जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक परिवर्तन के मिलते हैं तो वह मिश्रण कहलाता है। दोबारा सुनेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक परिवर्तन के मिलते हैं तो वह मिश्रण कहलाता है। याद रखने का ट्रिक देखें बच्चों, पदार्थ प्लस पदार्थ वही रह जाए बराबर मिश्रण। ठीक है, पदार्थ प्लस पदार्थ मिलकर, जो दोबारा समझे यहाँ डिफिनेशन में, यानी परिभाषा को समझे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक परिवर्तन के मिलते हैं तो वो मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पदार्थ और पदार्थ अगर मिला तो वही रह गया, जो था वही रह गया। ठीक है, तो इसे ही हम लोग मिश्रण बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हवा, दूध, नमक, चीनी का घोल। ठीक है, हवा, दूध, नमक, चीनी का घोल, ये हमारा क्या है बच्चों, मिश्रण है। चलिए बच्चों उदाहरण में समझे हवा का। ठीक है, हवा में बहुत सारे गैसें होती हैं, हवा में जो है ना बहुत सारा गैस होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये गैसें मिली होती है बच्चों, ये सभी गैसें हवा में क्या होती है, मिली होती है, लेकिन एक दूसरे में रासायनिक रूप से नहीं बदलती होती है, नहीं बदली होती है, इसलिए हवा जो है एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, क्या बोले, लेकिन एक दूसरे में रासायनिक रूप से नहीं बदली होती है, इसलिए हवा भी क्या होता है बच्चों, मिश्रण होता है। जैसे कि हमने बात किया नमक चीनी का घोल का, दूसरा उदाहरण है बच्चों नमक चीनी का घोल। ठीक है, तो अब आपने एक गिलास पानी, आप जो है एक गिलास पानी में नमक और चीनी डाला। ठीक है, आपने क्या किया, एक गिलास पानी में पानी लिया और उसमें नमक और चीनी डाला, ये दोनों पानी में घुल गए, लेकिन अगर पानी सुखा दिया जाए तो दोनों वापस मिल जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, इसलिए ये भी क्या हो गया बच्चों, मिश्रण हो गया। क्या हो गया, मिश्रण हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे क्रियाशीलता श्रेणी। क्रियाशीलता श्रेणी यानी कि ऊपर से नीचे तक सक्रियता कम होती जाती है, ऊपर से नीचे तक सक्रियता कम होती जाती है। ठीक है, चलिए ये जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इनको लिख लें। पहला नंबर लिथियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा सोडियम, चौथा कैल्शियम,
पाँचवा मैग्नीशियम, छठा एल्युमिनियम और सातवां जो है जिंक, सातवां जिंक, आठवां आयरन, ठीक है, और नौवां होगा टीन, 10वां जो है लेड, 11वां हाइड्रोजन, 12वां कॉपर, 13 नंबर मरकरी, 14 नंबर चांदी, 15 नंबर सोना और 16 नंबर बच्चों प्लेटिनम, ठीक है, 16 नंबर में प्लेटिनम। अब देखिए आपके लिए कुछ इधर लिख कर लाए हैं, इनको भी समझें और प्रयास करें। हाइड्रोजन से नीचे वाली तत्व जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान देना है। हाइड्रोजन से नीचे वाली तत्व जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, याद रखें। चलिए, ये जो है हाइड्रोजन से नीचे वाली जितनी भी मतलब कि तत्व हैं, ये सब क्या करेंगे, जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे। हाइड्रोजन से नीचे क्या क्या है, कॉपर है बच्चों, ये जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे। मरकरी यानी कि पारा, ये भी जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे। चांदी भी जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे। सोना भी जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे और प्लेटिनम भी जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। कॉपर अगर जल से अभिक्रिया करता तो लोग पानी का जो टंकी होता है वो कॉपर का नहीं बनाता, ठीक है, उसमें जंग अगर लगता तो क्या कॉपर का टंकी बनाता, नहीं बनाता। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से नीचे ये जितनी भी है ये सभी का सभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखें, ठीक है। आप कहीं कॉपी में नोट कर लें। चलिए, दूसरा पॉइंट है बच्चों, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला तत्व है ये नीचे वाले तत्व को क्या कर सकता है, हटा सकता है बच्चों। नीचे वाले तत्व जो होते हैं, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रियता होती है, ठीक है। यानी कि नीचे वाला जो तत्व है पोटेशियम जो है उससे अधिक सक्रियता है लिथियम, यानी कि पोटेशियम से पावरफुल है लिथियम, इस तरह से समझे, ठीक है। यानी कि लिथियम जो है पोटेशियम को हटा सकता है, पोटेशियम सोडियम को हटा देगा, सोडियम कैल्शियम को हटा देगा और अपनी जगह ले लेगा, इस तरह से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट को समझे बच्चों। तीसरा पॉइंट है, जैसे अगर एक और दो तत्व है और एक ऊपर है तो एक जो है दो से अधिक सक्रिय होगा, अभी समझा दिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को प्रतिस्थापित यानी कि हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। ये भी बच्चों अभी हमने बता दिया, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक 3 को हटा सकता है, यानी कहने का मतलब है यदि कैल्शियम जो है, ठीक है, एल्यूमिनियम को अगर हटा सकता है तो 3 जो है 1 को नहीं हटा सकेगा। यानी कि एल्युमिनियम जो है कैल्शियम को नहीं हटा सकेगा और कैल्शियम जो है एल्युमिनियम को हटा सकता है, ठीक है। यानी कि एल्युमिनियम से जो कैल्शियम जो है वो पावरफुल है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट नोट है बच्चों, Mg यानी कि मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, ध्यान रखें, ठीक है। Mg जो है ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, ध्यान रखें बच्चों। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। चलिए, पुनः दोहराएंगे बच्चों कि जिस भी बच्चे को लगे कि ये PDF हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो तो आप बेझिझक मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रही होगी, मैं गोल गोल राउंड लगा रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको PDF जो है बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। किसी बच्चे को PDF की ज़रूरत हो, आप मेरे ये नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाए फ्री में, ठीक है। बस आप मुझे फीस के तौर पर जो है एक सब्सक्राइब और लाइक
और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जा रही है। इसके आगे जो है अगले क्लास में लेकर आएंगे। फ़िलहाल आज यहीं तक काफ़ी है आपके लिए, और आप इसे दोबारा फिर जो है घर में इसे पढ़ने की प्रयास करें, समझने की प्रयास करें, कॉपी में नोट्स बनाएं। ठीक है, इसके बिना जो है ना बच्चों आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, अगर जितना आपने आज की वीडियो में देखा, अगर इन सभी को आप अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो 100% की बात कर रहा हूँ, आपके लिए केमिस्ट्री जो है ईजी हो जाएगा समझना। और अभी पूरी तरह से ईजी नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है आधा अधूरा है, क्योंकि जब इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे तो पूरा हमारा कवर होगा। ठीक है, तो आप दूसरा पार्ट को जब देख लोगे तो तब मैं बोल रहा हूँ कि 100% की बात कर रहा हूँ कि आपकी केमिस्ट्री जो है ना सरल हो जाएगी, आपके लिए डरावनी नहीं मज़ेदार बन जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अभी के लिए फ़िलहाल आप सभी से लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए।